हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत जो हमारा डिटेल से अध्ययन चल रहा था, आज उसका सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ राज्यों के बारे में और वहाँ से संबंधित जितने भी पक्षी अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य थे उन सबको हमने डिटेल से देख लिया था, उनकी विशेषताओं को देख लिया था, वहाँ किस कैटेगरी के पक्षी पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, हमने सभी को डिटेल से देख लिया है। अगर आप लोग देखना है तो आप लोग जाकर वीडियो में देख सकते हैं। आज हम महाराष्ट्र राज्य के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित रिलेटेड जो पक्षी अभ्यारण्य है उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखने का प्रयास करिएगा। अगर आप लोग वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि उनका भी हेल्प अच्छे से हो सके। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिए। इससे क्या होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाता है, आपके पास यूट्यूब क्या है रिकमेंडेड कर देता है। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा है मैना पक्षी अभ्यारण्य, हम मैना पक्षी अभ्यारण्य के बारे में पहले देखेंगे। यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हैं या कहाँ पे है, इन सबको यहाँ पे देख लेते हैं। यह महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र के पूछे तो यह ठाणे जिले में स्थित है। यह प्रदेश के सबसे बड़े जो शहर है मुंबई से लगभग 80 किलोमीटर के दूर स्थित ठाणे है, वहाँ पे स्थित है। इस अभ्यारण्य में कितने हैं? 400 से अधिक प्रजातियों के लगभग क्या है 40,000 से अधिक पक्षियों का वास होता है। यहाँ कई प्रजातियां अत्यंत दुर्लभ होती हैं, बहुत कम मात्रा में मिलती हैं, जैसे कि इसमें हड़िया नची बुलबुल, सुपर्ब फेनटेल, एशियन ब्लैक ईगल, सालिम अली का मुर्गा बिल्ला, एशियन फोक्स स्पैरो, ये सब क्या ऐसे हैं दुर्लभ पक्षी हैं जो बहुत कम मिलते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं अभ्यारण्य के बारे में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य क्या है महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य 1986 में गठित किया गया था। इस अभ्यारण्य में करीब 125 प्रजातियों के लगभग कितने 370 विभिन्न प्रकार के पक्षियों का यहाँ पे वास होता है। इस अभ्यारण्य में सबसे अधिक और आकर्षक पक्षी की बात करें तो वह हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा, इसलिए इसी के नाम पर इसका नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य रखा गया है। इसे स्थानीय अर्थों में बगली भी कहा जाता है। अगला अभ्यारण्य देखते हैं जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य। जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य, जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य क्या है महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य मुख्य रूप से सिंगिंग बर्ड जिसे गायक पक्षी के लिए जाना जाता है, जो सुंदर स्वर और भव्य अंतरिक्ष के साथ अद्भुत संगीत के लिए जाने जाते हैं। अभ्यारण्य में अलग अन्य भी बड़े पक्षी और जानवरों की विविधता यहाँ पे पाई जाती है। अगला है जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभ्यारण्य। इसमें क्या है, यह अभ्यारण्य क्या है यवतमाल जिले में स्थित है, अभी महाराष्ट्र में है। इस अभ्यारण्य में बस्टर्ड पक्षियों के साथ अन्य पक्षियों, जैविक विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के लिए अधिकांश लोगों के लिए एक रोमांचक और संवेदनशील आकर्षण होता है। यहाँ आप कई क्या अद्भुत पक्षी भी देख सकते हैं, जैसे इसमें आता है हमारा चटक आता है, रूड वेटेंड आता है बुलबुल, ब्लू फॉरेस्ट पिजन आता है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे प्राकृतिक वातावरण, वन, नदियों का भी एक बहुत बड़ा संग्रह होता है हमारे जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभ्यारण्य में। अगला देख लेते हैं कर्नाला पक्षी अभ्यारण्य। कर्नाला पक्षी अभ्यारण्य, कर्नाला पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है और यह दक्षिण महाराष्ट्र में उस्मानाबाद जिले के पास कर्नाला नदी के किनारे स्थित है। यह अभ्यारण्य क्या है 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य में बात करें तो लगभग 250 प्रजातियों के 25,000 से अधिक पक्षी होते हैं। कुछ मुख्य प्रजातियों में हम बात करें, यहाँ पे हम आता है जंगली मुर्गा, सफेद सारस आता है, बागा आता है, गणेश हिरन जो गणेश हिरन है, भूछर, समुद्री डाकू, भुजंग आदि शामिल होते हैं हमारा कर्नाला पक्षी अभ्यारण्य में। अगला आता है हमारा नए गांव मयूर अभ्यारण्य। नए गांव मयूर अभ्यारण्य, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। यह इसके क्या है नासिक जिले के पास त्र्यंबकेश्वर के पास स्थित है, त्र्यंबकेश्वर के पास स्थित है। इस अभ्यारण्य में लगभग 250 प्रजातियों के 25,000 से अधिक
पक्षी होते हैं। यह अभ्यारण्य क्या है, कच्ची धरती से घिरा हुआ, और इसमें गाय, भैंस, तेंदुआ, सिंह, बाघ, चीता, भालू, भेड़िया आदि सभी जंगल के जानवर जो होते हैं पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य मयूरों के लिए प्रसिद्ध है, और अभ्यारण्य में करीब क्या है 2000 मयूर भी हैं। ये हमारे कहाँ है, महाराष्ट्र में नायगांव मयूर अभ्यारण्य। अगला आता है नंदूर मधमेश्वरी बर्ड अभ्यारण्य। इसके बारे में हम देख लेते हैं। नंदूर मधमेश्वरी बर्ड अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य की यवतमाल जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य वर्षाकालीन मृग पक्षियों और फलदार पक्षियों के लिए एक सुरक्षित स्थान है। इस अभ्यारण्य में अधिकतर क्या है, जंगली पक्षियों का आवास होता है, जिसमें हमारा आता है क्या, मधुबंत, सुल्तान टिटाता है, बाज, चील, वुडपीकर, बुलबुल आदि के पक्षियां क्या है यहाँ पे पाई जाती है मुख्य रूप से। इस अभ्यारण्य में वर्षाकालीन पक्षियों के लिए घास रूप से जाना जाता है। इस अभ्यारण्य में दर्शक जंगली पक्षियों को देख सकते हैं, जैसे हमारा चील हो गया, सोमवार फार्म हो गया, शाहीन, भोर मुर्ग होता है, पतंग, मुगत, बैना, कोयल आदि क्या है पक्षी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत कुछ जानवरों को भी देखा जा सकता है, जैसे हमारा चीता, लेपर्ड, जंगली सुअर, गैंडा आदि जानवरों को भी देखा जा सकता है। नंदू मधेश्वरी बर्ड अभ्यारण्य वर्ष के सभी मौसम में दर्शकों के लिए क्या है खुला रहता है, यानी यह 12 मास क्या है खुला रहता है दर्शकों के लिए। यह रहा महाराष्ट्र से संबंधित जितने भी अभ्यारण्य थे। अब मिजोरम से संबंधित हम देख लेते हैं। यहाँ पे आता है लैग तेल वन्यजीव अभ्यारण्य। लैग तेल वन्यजीव अभ्यारण्य यह क्या है, मिजोरम के चंफाई जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल की बात करें तो 112.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य में उच्च आबादी वाले जीव जंतु जैसे हमारा आता है बाघ, सांभर, बरसिंघा, एकोरटा, हाथी और भालू आदि आते हैं। इस अभ्यारण्य में रोमांचक ट्रैक जैसे दुर्गा देवी ट्रैक, मंगला ट्रैक, पानी टोला ट्रैक, थंगकुली ट्रैक आदि भ्रमण करने के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इस अभ्यारण्य के अन्य प्रमुख आकर्षणों में बहुत सारे पक्षी जैसे हमारा है कैंगारू, जंगली सुअर, जंगली गुलदस्ते, बिच्छू, मछुआदार मछली और जलप्रपात क्या है शामिल होते हैं यहाँ पे। अगला देख लेते हैं हम नागालैंड से संबंधित। इसमें नागालैंड में होता है खुनोमा प्राकृतिक संरक्षण एवं टूर्पगन अभ्यारण्य। खुनुमा प्राकृतिक संरक्षण एवं टूर्पगन अभ्यारण्य नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य नागालैंड के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्यों में से एक है और भारत में सबसे बेहतर ट्रैक बायोडायवर्सिटी के साथ संबंधित है। यह अभ्यारण्य नागालैंड के शीर्ष भौतिक विस्तारों में से एक है, जो अपने सुंदर और विविध वन्यजीव और वनस्पति से जाना जाता है। यहाँ कुछ मुख्य प्रजातियों की गणना की बात करें तो यहाँ पे हमारा आ जाता है हिरन आएगा, काला भालू, एशियन ब्लैक बियर, लिटिल फ्लिंगी फॉक्स, हिमालयन ब्लैक बैक ड्रॉट, गोल्डन कैट, स्लो फ्लोरिस आदि आते हैं। इसके अलावा इस अभ्यारण्य में अनेक प्रजातियों के पक्षी, रेप्टाइल और स्तनधारी जीव भी होते हैं। खुनुमा प्राकृतिक संरक्षण एवं टूर्पगन अभ्यारण्य पर्यटन स्थल के रूप में भी लोकप्रिय है। यह अभ्यारण्य घने जंगल, नदियों, झीलों और झरनों से भरा हुआ है। ये रहा नागालैंड का अभ्यारण्य देख लिए हम। अब उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर उड़ीसा में हमारा नालाबाना पक्षी अभ्यारण्य आता है। एक नालाबाना पक्षी अभ्यारण्य क्या है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह केंदुझाड़ी खाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित है और जगन्नाथपुर जिले में पाया जाता है। यह अभ्यारण्य का क्षेत्रफल की बात करें तो 15.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। नालाबाना पक्षी अभ्यारण्य विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों और पक्षियों के लिए एक अस्थायी घर है। इस अभ्यारण्य में लगभग 270 प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं, जिसमें से बहुत कुछ दुर्लभ भी हैं। इसमें आमतौर पर संरक्षित की बात करें तो शिलालेखाकार, शहरी मोर, बंदरगाह और सफेद बच्चा जो है शामिल है। एक विशेषता और देख लेते हैं। इस अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण है। इसके अलावा यह पर्यटन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां लोग वन्यजीव और पक्षियों का दृश्य देखने के लिए आते हैं। अभ्यारण्य के भीतर ट्रेल राइड उपलब्ध है, जो इसके दर्शकों को वन्यजीवों और पक्षियों के करीब ले आता है। अब हम पंजाब राज्य के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से संबंधित जितने भी होंगे हम उनको देखेंगे। यहाँ पे आता है हमारा
हरिके झील पक्षी अभयारण्य। हरिके झील पक्षी अभयारण्य। हरिके झील पक्षी अभयारण्य पंजाब भारत का एक प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। यह भारत के पंजाब राज्य के तरण झील के किनारे स्थित है। यह भारत से लगभग क्या है 450 प्रकार के पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। यहाँ पर गागल, सरस, गौर, कुकड़, बत्तख, नीलगंध आदि अन्य पक्षियों को देखा जा सकता है। मुख्य रूप से हरिके झील पक्षी अभयारण्य में पाए जाने वाले कुछ विशेष पक्षी की बात करें तो यहाँ पे लाल सारस हो जाएगा, सफेद सारस, बगुला, सुभद्र सारस, पक्षी बलि और स्पॉट बिल्डक जैसे विभिन्न प्रजातियां क्या है पाई जाती है, जो बहुत दुर्लभ है। हरिके झील एक विशेष रक्तरंजी सरस के लिए भी जाना जाता है। एक विशेषता और देख लेते हैं तो इस अभयारण्य में प्रवेश के लिए टिकट खरीदना अनिवार्य होता है। आवास की व्यवस्था भी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पर एक जॉगिंग ट्रैक भी है जो विभिन्न जीव जंतुओं के बीच से गुजरता है। इस अभयारण्य में जाने से पहले आपको विशेष जानकारी और अनुमति लेना आवश्यक हो सकता है। राजस्थान से संबंधित देख लेते हैं। यहाँ आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। देखिए केवलादेव जो राष्ट्रीय है, जिसे भारतपुरी पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं, ये देखिए प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इससे हम रिलेटेड केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान राजस्थान में स्थित है। इसे भारतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह उद्यान भारत में सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शुद्ध जल पक्षी अभयारण्यों में से एक है। यह अभयारण्य की बात करें तो 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वर्ष भर में लगभग 350 से अधिक पक्षियों के लिए आवास का नेस्टिंग और खुशी का ठिकाना है। कुछ उल्लेखनीय प्रजातियों में जिसमें आता है हमारा सारस क्रेन, सफेद चंचला, सारस, बगुला, स्पूनबिल सरस, कुंवर, लाल सारस, राजहंस, ताल पक्षी और महाशय है। डेजर्ट नेशनल पार्क मरु राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान का है। राजस्थान में स्थित जो डेजर्ट नेशनल पार्क और मरु राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों और पक्षियों के लिए संरक्षण की जाती है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान की जयपुर, जोधपुर और बीकानेर शहरों से कुछ दूरी पर स्थित है। यह जंगली जानवरों का आवास है जिनमें एक अनुमानित 40 से अधिक स्पीशीज के पक्षी, 20 से अधिक स्पीशीज के सांप, रेखित मामलों और जंगली जानवर शामिल हैं। यहाँ पर आप शिकारा, खरगोश, नीलगाय, चीता, लोमड़ी, भेड़िया, सनबबरा और बेडिचू जैसे जानवरों को देखा जा सकता है। मरु राष्ट्रीय उद्यान जोधपुर शहर के निकट स्थित है। यह उद्यान 777 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और डेजर्ट नेशनल पार्क की तुलना में कुछ अलग है। यह उद्यान जंगली जानवरों, पक्षियों, रेगिस्तान, समुद्री जीव एवं जंगली पौधों के लिए एक आवास है। तमिलनाडु से संबंधित त्रिगुंडी पक्षी अभयारण्य। त्रिगुंडी पक्षी अभयारण्य त्रिगुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित और यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है। यह स्थान उड़ने वाले पक्षियों के लिए बहुत अधिक लोकप्रिय और इसे दक्षिण भारत में सबसे बड़े वन्य जीव अभयारण्यों में से एक माना जाता है। यहाँ पर लगभग 500 से अधिक उड़ने वाले पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ भारत के लिए आंकड़ों में सबसे अधिक आबादी वाले पक्षी भी शामिल हैं। अब अगला है हमारा कंजीरकुलम पक्षी अभयारण्य। कंजीकुलम पक्षी अभयारण्य, यह अभयारण्य तमिलनाडु में है। यह मुख्य रूप से क्या वन्यजीव अभयारण्य, इसे तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य माना जाता है, जहां आप क्या अनेक प्रकार के पक्षियों को देख सकते हैं। यह दक्षिण भारत में आमतौर पर पाए जाने वाले वन्यजीव जैसे हमारा आता है बाज, बड़े बाज और विभिन्न प्रकार के शिकारी भी होते हैं। अब अगला देख सकते हैं हम कुनथनकुलम पक्षी अभयारण्य। कुनथनकुलम पक्षी अभयारण्य, यह भी तमिलनाडु का है, वन्यजीव अभयारण्य है। इस तमिलनाडु के में कन्याकुमारी जिले में स्थित है तमिलनाडु का। यह दुनिया भर के श्रृंगारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस अभयारण्य में कुल मिलाकर 472 जानवरों के जीवन रहते हैं, जिनमें 255 प्रजातियां शामिल हैं। अगला आता है हमारा पॉइंट क्लेमियर पक्षी अभयारण्य। पॉइंट क्लेमियर पक्षी अभयारण्य, यह भी अभयारण्य क्या है, तमिलनाडु में ही है, जो भारत नहीं या केरल में। पॉइंट क्लेमियर पक्षी अभयारण्य के नाम परिसर में स्थित है, जो भारत केरल या केरल संबंधित है।
यहाँ एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य जो आपको दुनिया भर से आने वाली 100 से अधिक प्रजातियों के लिए अधिकांश जंगली पक्षियों का दृश्य मिलता है। यह अभयारण्य मुख्य रूप से पक्षियों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक सुंदरता भी होते हैं जो आपको दिलचस्प बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ भौतिक गुणवत्ता के साथ साथ केवल कुछ अन्य जंगली जानवर भी हैं, जिनमें हमारा बाघ, चीता, इंद्राजनू, मलबार, गिरगिट आदि शामिल होते हैं। वेदंगथगल पक्षी अभयारण्य। वेदंगथगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है और यह दक्षिण भारत के सबसे पुराने और बड़े पक्षी अभयारण्यों में से एक है। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक संवेदनशीलता को दर्शाता है। इस अभयारण्य में कई प्रकार के पक्षी, सांप, कछुआ, जंगली सुअर, सिगांडे और अन्य जंगली जानवरों के साथ साथ भारतीय स्थलीय पक्षियों का भी अवलोकन किया जा सकता है। अगला हमारा आता है बुद्धूबुर झील पक्षी अभयारण्य। यह भी अभयारण्य क्या है, तमिलनाडु में स्थित है। यह एक जलीय पक्षी अभयारण्य है। यह एक बहुत ही विशिष्ट पक्षी अभयारण्य जो भारत के सबसे बड़े झीलों में से एक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जलीय पक्षियों का संरक्षण किया जाता है और यह जलीय जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस अभयारण्य में भारत के स्थानीय लोकप्रिय पक्षियों में से जैसे कि प्लूवर, क्लाइल, बरमासा, जंगली मुर्गा और बतख सम्मिलित होते हैं। अगला हम देख लेते हैं वेट्टईगुडी पक्षी अभयारण्य। यह भी तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य है। इस अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के पक्षियों की अधिकतम संख्या होती है। इस अभयारण्य में साल के महीनों में कई प्रकार के पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है। इस अभयारण्य के आसपास की तलाशी भूमि और पानी की झील भी दर्शनीय है। अरियाकुलम पक्षी अभयारण्य। यह भी क्या है, तमिलनाडु में स्थित है। एक औद्योगिक नगर से दूर एक बहुत बड़े झील के आसपास स्थित है। इस अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के पक्षियों की अधिकतम संख्या होती है। यह अभयारण्य जलीय जीवन के लिए भी जाना जाता है, जिसमें तालाब, झील, नदियाँ और नहरों में जीवन होता है। इस अभयारण्य में कई प्रकार के दिखाई देते हैं, जिनमें से अधिकतर उड़ने वाले पक्षी होते हैं। इस अभयारण्य में सिक्किम से संबंधित देख लेते हैं। यहाँ पे आता हमारा कितम पक्षी अभयारण्य। कितम पक्षी अभयारण्य सिक्किम राज्य में स्थित है और हिमालय की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यह पक्षी अभयारण्य उत्तर सिक्किम जिले के लचेन नगर प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत है। यहाँ बहुत से प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें चील, बाज, फूलफास, बुलबुल, टिटरी, बुंडी और कई अन्य शामिल हैं। कितम पक्षी अभयारण्य एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान है जो वन्य जीवों के लिए एक स्वर्ग है। इस अभयारण्य के प्रबंधन और संरक्षण का जिम्मा स्थानीय लोगों के हाथ में है, जो इसकी रक्षा करते हुए यहाँ के जंगलों की देखभाल करते हैं। अभयारण्य के अंदर घूमने और पक्षियों को देखने के लिए यहाँ ट्रेकिंग ट्रेल भी है। उत्तर प्रदेश से हमारा संबंधित है बखीरा अभयारण्य। बखीरा अभयारण्य का उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे सन 1978 में एक अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। इस अभयारण्य में पर्यटकों को वन्य जीवों के साथ जंगल सफारी और वन्य जीवों के दर्शन करने का अवसर मिलता है। यहाँ प्रमुख वन्य पक्षियों में से कुछ हैं चील, मृगछायु, कलीज, पहाड़ी गोल्डन, ओरियोल, भूरे बटेर और जंगल मैना सम्मिलित हैं। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य यह भी उत्तर प्रदेश में है। एक प्रमुख अभयारण्य है। तो दक्षिण एशिया में अधिकतम वन्य पक्षियों में से कुछ को अभयारण्य के अंदर आसपास दिखता है। इस अभयारण्य में 450 से अधिक प्रजातियों के लगभग 25,000 वन्य पक्षी हैं। यहाँ कई प्रजाति यहाँ क्या है, खतरे में है, जो आज के दिन खत्म होने से पहले संरक्षित की जानी चाहिए। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। भारत का एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है जो बरेली जिले में स्थित है। यह पक्षी अभयारण्य बहुत ही बड़ा है। इसमें कई तालाब, झीलें और नहरें हैं। इस अभयारण्य में लगभग 450 से अधिक पक्षियों का आवास है, जो अलग अलग प्रजातियों से है। कुछ प्रमुख पक्षियों में राजहंस, सारस, कुछ बाग बिल्डर, टेरकोटा स्वेंसन करॉन, चौखड़िया टीटर, गगनचुंबी पुलिकन शामिल है। इस अभयारण्य में बखरे और बंदरों को भी देखा जा सकता है।
पटना पक्षी अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में है। इसका नाम पटना तालाब के नाम पर रखा गया है। यह पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के लगभग 200 से अधिक पक्षियों को देखा जा सकता है। समन अभयारण्य क्या है? यह भी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में है। यह उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है जो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्षियों के लिए एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। समन अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के पक्षियों जैसे जैव विविधता, तटीय वन, लुगुंडा बंदर, चमगादड़ और अन्य जंतुओं का बेहतरीन संग्रह होता है। थसराना पक्षी अभयारण्य थनौरी आर्द्रभूमि। यह थनौरी आर्द्रभूमि में स्थित है, जो हमारा थसराना पक्षी अभयारण्य है। यह पक्षी अभयारण्य 2 भागों में बढ़ता है। पानी के भीतर अभयारण्य एक उच्च वन्य जीव अभयारण्य। यह भारत में अनेक विशिष्ट प्रजातियों के पक्षियों के लिए एक प्रमुख संरक्षण स्थल है। सांडी पक्षी अभयारण्य। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह पक्षी अभयारण्य गोंडा जिले के लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख पक्षी अभयारण्य है और कई प्रजातियों के बहुत सारे पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। सांडी पक्षी अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के जंगली पक्षियों को देखा जा सकता है, जिनमें से कुछ नदी और झीलों के आसपास पाए जाते हैं। इस पक्षी अभयारण्य में लगभग 250 से अधिक प्रकार के पक्षियों की रिपोर्ट की गई है। इसमें स्थानीय और आक्रामक प्रजातियों के अलावा पूर्वोत्तर और सिबेरियाई प्रजातियों के बड़े समूह भी होते हैं। सांडी पक्षी अभयारण्य में आप नीलकंठ, स्टॉलनक, रुद्रनक, अफ्रीकी मुर्ग, स्पॉटेड दोवे, पानी की मुर्गी, बाज और भारतीय सारस जैसे अन्य पक्षियों को देखा जा सकता है। इसके अलावा आप किसी भी समय इस पक्षी अभयारण्य में बाज के बारे में सुन सकते भी हैं। उत्तराखंड में पड़ता है आसन बैराज पक्षी अभयारण्य। आसन बैराज पक्षी अभयारण्य उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह अभयारण्य नेशनल हाईवे से 58 के बिजनौर चमोली मार्ग पर स्थित है। 58 किलोमीटर की दूरी पर बिजनौर चमोली मार्ग पर स्थित है। एक स्वर्गीय स्थल है जो विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए एक अस्थायी आवास का संरक्षण करता है। इस अभयारण्य में बर्फानी बुग्याल और आंगन बगीचे होते हैं। यहाँ कई उच्च पक्षी जैसे तोता, हिम तोता, वन बबूल, राफेजेंट, काला तितलिहरिया, लाल चचक, अंडमान चचक और भारतीय काक के लिए एक अस्थायी आवास होता है। अगला आता है झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व। झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। यह झील समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह एक अत्यंत आकर्षक पक्षी अभयारण्य है। यहाँ पाई जाने वाली जीव जंतु प्रजातियों में से कुछ जैसे हमारा बाघ, हिरन, सांभर, चील, बटेर, नीलगाय, सरीसृप, चीता, कछुआ आदि कुछ जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में आता है चिंतामणि कर पक्षी अभयारण्य। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिगत पक्षी अभयारण्य है। यह लगभग 1981 में स्थापित किया गया था। यह अभयारण्य जो है इसका क्षेत्रफल 5.5 वर्ग किलोमीटर में है। यह अभयारण्य पक्षियों के लिए सुरक्षित जीवनावस्था प्रदान करता है और आसपास के क्षेत्रों की भूमि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। रायगंज वन्य जीव अभयारण्य कुलिक पक्षी अभयारण्य जिसे हम कहते हैं। रायगंज वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी बंगाल में स्थित है और कुलिक पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। इस अभयारण्य का क्षेत्रफल लगभग 300 वर्ग किलोमीटर है। इसमें विभिन्न प्रकार के जंगली पक्षियों के अलावा बड़े प्रजातियों की वनस्पति का भी विस्तार है। इस अभयारण्य में कुल मिलाकर 218 पक्षी प्रजातियां हैं। अगला हमारा है भारत में राज्य पक्षी अभयारण्य में क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं आप। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और कमेंट में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा। यह हमारा वन्यजीव अभयारण्य संबंधित डिटेल से बड़ा था, 2 सीरीज में कंप्लीट हो जाएगा। कल इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों को भी देख लेंगे।
फिर उसके बाद हम नए चैप्टर के साथ फिर अपना क्या है क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ओके थैंक्स, वीडियो को कंटिन्यू इन तक देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।